अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप मेरी शक्ल से हुलिये से पहचान पा ही रहे होंगे कि इस टाइम मेरी हालत क्या है। मेरी एज आई टोल्ड इन 2 वीडियोज़ बैक दैट माई माइग्रेन इज़ नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग, बट स्टिल आज मैं वीडियो बनाना चाहती थी और सुबह से मैं, आप कह लें कि आई वॉज़ आउट ऑफ वर्ड्स, लाइक आई वॉज स्पीचलेस। और मैं सुबह से सोच रही थी कि यार मैं क्या बोलूँ। अगर बोलना शुरू करूँ तो इतनी बातें हैं कि मैं 10 घंटे भी इस बात पे बात कर सकती हूँ। और अगर मैं ये सोचूं कि ये पाकिस्तान में हुआ है तो एक बड़ी नॉर्मल और जनरल सी बात के बहुत बहुत नॉर्मल बात लगती है। गैरत के नाम पे मार देना, फहाशत के नाम पे मार देना, फ़िक़े के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से, रंग रूप के हिसाब से लोगों को जज करना, उनकी किरदार कशी करना। मैं जब बचपन में सुना करती थी ना, जट, अच्छा जट तो ऐसे होते हैं, अच्छा अराई, अराई तो ऐसे होते हैं, अच्छा राजपूत, राजपूत तो ऐसे होते हैं। तो मैं ना एक राय कायम किया करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्टली। और मुझे लगता था कि मैं बड़ी एक, चूँकि मैं मेहर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आई हूँ, तो मैं बड़ा प्राउड फील किया करती थी कि ओ माय गॉड, आई एम फ्रॉम द बेस्ट टेस्ट कास्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बड़ा वो एक ना फील होता था, किसी ने कभी पूछना कि तुम कौन हो, तो मैंने भी ऐसे ऐसे करके कहना मैं तो अराई हूँ, मैं तो अराई हूँ। अब जब मैं महसूस करती हूँ, मैं उन सारी चीज़ों को सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ना सिर्फ मेरा ख़ानदान, मेरे घर वाले, एज अ सोसाइटी, मैं किसी एक स्पेसिफिक कास्ट, क्रीड, फ़िका, रिलीजन किसी को यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर रही। पूरे पाकिस्तान को एज अ सोसाइटी, हमारे एंसेस्टर्स को तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे जो चीज़ें हमारे अंदर इंजेक्ट की गई हैं ना, वो जहर बन के बाहर निकल रही हैं। मतलब मैं बात कर रही हूँ सना यूसुफ के बारे में, जिसका कल शाम में या कल गालिबन कल दोपहर में या कल रात में कत्ल होता है और आज सुबह जब न्यूज़ आउट होती है, उसका कत्ल तो शॉकिंग चले था ही, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ये एक मामूल की चीज़ बन चुकी है, उससे ज़्यादा शॉकिंग मेरे पास उसके कमेंट्स थे। अच्छा हुआ मर गई, टिकटॉकर्स का सफाया ऐसे ही होना चाहिए। मतलब लिटरली एक लड़के ने कमेंट किया हुआ, आज सुबह पिशावर में भी 2 टिकटॉकर्स को कत्ल कर दिया गया और इनके साथ यही होना चाहिए। आई मीन हाउ मच सिक माइंडेड यू कुड बी। मैंने वो एक स्क्रीनशॉट पढ़ा जिसमें ये कमेंट था। मैं कोशिश करती रही नाम टाइप करके उस लड़के की आईडी ढूंढने की, कि मैं उसकी आईडी ढूंढूं किसी तरीके से, उसको कहूँ कि भाई मेंटल हॉस्पिटल जा, यू बैडली नीड इट, यू नीड अ साइकेट्रिस्ट राइट नाउ, यू नीड एमरजेंसी एड, यू आर सिक माइंडेड, यू आर साइको पेशेंट, यू आर एक्सट्रीमिस्ट, यू आर नार्सिस्ट। आप एक ऐप के भी हाफ पे जज कर रहे हो और फिर हम नारा क्या मारते हैं, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, द मेजर population of Islamic people is here in Pakistan and we are an Islamic country. Where is Islam? Where is Islam in this? इस्लाम ने तो फहाशा को भी फहाशा कहने की इजाज़त नहीं दी है। गुनाह है फहाशा को फहाशा कहना। आप एक नॉर्मल पढ़ती लिखती लड़की को, जिसका भी रिसेंटली MBBS में उसका एडमिशन हुआ था, आप कैसे उसको, लिटरली एक लड़के ने पंजाबी में इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसने वो लिखा हुआ था कि ऐसी के साथ ये होना चाहिए। और यकीन करें, मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद ये भी कोई थर्ड क्लास कंटेंट, जो कि हमारी बहुत सारी टिकटॉकर्स माशाल्लाह इस चीज़ को प्राउड फील करती हैं, शायद कोई फहाश कपड़े पहनती होगी, फहाश कंटेंट बनाती होगी। मैं जब उस बच्ची की आईडी में गई तो आई वाज शॉक्ड। शी वाज अ वेरी डिसेंट, वेरी हम्बल पर्सन, एंड एज आई कैन सी फ्रॉम हर टिकटॉक, उसके किसी टिकटॉक में कोई फहाशत नहीं है, कहीं कोई बुरे कपड़े नहीं देखे मैंने उस हिसाब से कि मैं उसको फहाश कह सकूं। आई एम शॉक्ड। कहीं अगर आपको लगता भी है कि समवन इज़ क्रॉसिंग द लिमिट और ये लिमिट नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सबका रवैया जो है वो आपकी सबकी की सोच गलत है। बहुत सारे लोग टिकटॉक का मिसयूज़ करते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि कोई मिसयूज़ कर रहा है, आप सिंपली उसकी कंप्लेन करिए, आप कंप्लेन जनरेट करिए। हुकूमत का काम है इस चीज़ पे नोटिस करना, आप उसको पनिश करिए, आप उसको जुर्माना आयद कीजिए। कत्ल कर देना, किरदार कशी करना उसके बाद उसकी, और फिर ऐसे बंदे की, मतलब अगर यही कोई ऐसी टिकटॉकर कत्ल हुई होती है जिसका
फहाश मवाद मौजूद था ऑलरेडी, या जो है ये बड़ी मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं जिनके लिंक्स हैं अच्छे खासे ऊपर, जो है वो थर्ड क्लास लोगों में, और जो हर दफ़ा वीडियो लीक होने के बावजूद भी बच जाती हैं या बच जाते हैं। अगर उनमें से कोई कत्ल होता ना, मुझे फिर भी इतना ही दुख होता, फिर भी इतना ही दुख होता। मैं फिर भी ही कहती कि हमें उनको जज करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई हद से बाहर निकल रहा है या इन फ्यूचर वो आपके बच्चों के लिए या आने वाले मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए, उसको पुलिस के हवाले कीजिए, उसको जो एज़ पर लॉ सज़ा बनती है उसकी वो जुर्माना या वो सज़ा होने दीजिए। अब फिर भी कोई नहीं होता किसी को कत्ल करने वाले, और एक ऐसे इंसान को कत्ल करना जिसका ना कोई फहाश मवाद, ना उसका कोई स्कैंडल, ना कुछ, और उसको कत्ल करके फिर उसके कमेंट्स, मतलब इतने सिक माइंडेड। उसका कत्ल तो जो शॉकिंग है सो है, कमेंट्स इतने सिक माइंडेड थे कि आप यकीन करें, आपको मेरी आंखों का इस टाइम हाल नज़र आ रहा है, मेरे चेहरे का हाल नज़र आ रहा है। मैं सारा दिन इस सोच में रही हूँ कि आज अगर मैं पाकिस्तान होती, तो क्या सिक्योरिटी थी मेरी ज़िंदगी की, ये किसी भी एक औरत की क्या सिक्योरिटी है यहाँ पे ज़िंदगी, किसी मर्द की क्या सिक्योरिटी है ज़िंदगी की। कोई भी आएगा दिन दिहाड़े वारदात के नाम पे, गैरत के नाम पे औरत मर्द को मार के चला जाएगा। मतलब हमारी हुकूमत को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए कि ये ऑनर किलिंग जो है दैट शुड बी इक्वल टू मर्डर, और ऑनर किलिंग की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधा फांसी होनी चाहिए शायद तभी जो है। और ये भी नहीं कि उसको मौका भी नहीं मिलना चाहिए ऑनर किलिंग के ऊपर। इनको चाहिए कि हुकूमत हर 3 दिन का टाइम रखे, मुजरिम पकड़ा गया 3 दिन बाद उसकी फांसी, दैट्स इट, नो अपील, नो नथिंग। शायद तब हम इस चीज़ को रोक पाएंगे। सेम गोज़ विद द स्ट्रीट क्राइम। अगर स्ट्रीट क्राइम के अंदर कोई किसी को गोली मार के जाता है और मुजरिम पकड़ा जाता है, तो सेम उसको पकड़ के ऑन द स्पॉट 3 दिन बाद उसको जो है वो हैंग टिल डेथ कर दिया जाए। अब देखिएगा स्ट्रीट क्राइम कहाँ जाता है। और ये जो आए दिन कराची में लोग मरते हैं, आए दिन लाहौर में लोग मरते हैं, आए दिन हर जगह पे जो स्ट्रीट क्राइम होता है, सबसे ज़्यादा कराची और लाहौर में है। मेरी अपनी सिटी में है लाहौर में, तो मैं मतलब खैर खाली कराची का नाम क्यों लूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये एक्शन हुकूमत को लेने की ज़रूरत है। मैं, आप यकीन करें, मैं सुबह से ये सोच के पागल हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक बहुत पढ़े लिखे उससे हूँ और मैं कोई DHA से हूँ। मेरी अपनी फैमिली के अंदर माशाल्लाह, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, जिनके अपने दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो है वो पूरे ख़ानदान के दिमाग को भी उसी तरीके से यूज़ किया जाए। और जब उन्हें लगे कि वी आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल, तो उनको जिस एक्सट्रीम हद तक जाना पड़े वो जाते हैं। और फिर जब कुछ नहीं, कहीं नहीं बस चलता, तो फिर वो सिर्फ जो है वो बातों से काम चला लेते हैं। तो ऐसे इंतहाई जाहिल और गटर के दिमाग वाले लोग मेरे अपने ख़ानदान में, चूँकि एक्सटेंडेड फैमिली में मौजूद हैं, तो मैं किसी को खैर क्या ही कहूँ। मैं इसको ओवरऑल बोलूँगी कि इट्स अ कंडेमेबल एक्ट completely, and it's really alarming. Government should take a notice of it, and the most important thing, we people should work on our personal growth, especially मैं अपनी extended family से भी कहना चाहूँगी, मेरे अपनी अम्मा भाई बहन से हट के जितनी मेरी extended family है और जितने लोग इस टाइम मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, खुदारा अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कीजिए, अपनी सक्सेस के ऊपर काम कीजिए, अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम कीजिए। अभी बहुत कुछ है सीखने को, करने को। दूसरों के घरों में झांकना, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना, उनकी टांगें खींचते रहना, सिर्फ ये सोचते रहना फ़लाना ये कर रहा है, फ़लाँ 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 ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ ने वैसे कर दिया, फ़लाँ की बेटी ऐसी, फ़लाँ का बेटा ऐसा, फ़लाँ की बेटे ने ये अचीव कर लिया, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा अच्छा है, हमारी बेटी उससे अच्छी है। प्लीज़ इन घटिया और गंदी चीज़ों से और इन गंदे टॉपिक्स से बाहर आ जाए। अपनी ज़ात की, अपनी इमीडिएट फैमिली की ग्रोथ के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, मेंटल ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए, तरबियत के ऊपर काम कीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा, इस्लाम में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ माँ बाप की ज़िम्मेदारी है औलाद को सिखाना। अगर औलाद कुछ ऐसा सीख रही है जो माँ बाप को पहले नहीं पता था, औलाद का फ़र्ज़ है माँ बाप को सिखाना। खुदारा इस गलीज़, घटिया, गंदी तकियानुसी सोच से बाहर निकल आइए कि आपको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि आप किसी इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकें, अच्छा बुरा या किसी भी किस्म का। खुदारा, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।